नमस्कार। आप सभी ने आपकी स्टोरी चैनल जरूर देखा होगा और वहाँ पे राकेश अंडले जी पॉडकास्ट करते हुए और पब्लिक स्पीकर के तौर पे वहाँ पे उनको देखे होंगे से बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे आपको बताते हैं। तो आज उन्हीं से बात करेंगे और उससे पहले मैं बता दूँ, कोई नहीं जानता मुझे तो मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू करती हैं आवाज़ न्यूज़ और NSN इंडिया न्यूज़। चलिए स्वागत करते हैं राकेश जी का और जानेंगे तमाम चीज़ें आपके स्टोरी चैनल के बारे में और इनके व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत चैनल बहुत में। धन्यवाद और आपके सभी देखने वालों का भी हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्टोरी, आपकी शुरुआत कैसी हुई? आपकी स्टोरी एक मिशन है जहाँ पे हर एक व्यक्ति की अपनी कहानी होती है। कहानी का दो पक्ष होता है, एक होता है जो संघर्ष की कहानी होती है और एक सफलता की कहानी होती है। तो हमें लगा कि जितने भी अब तक मंच हमें दिखाई दे रहे थे उसमें ज़्यादातर वो सफलता की कहानियों को दिखाते थे और जब मुझे ये लगा कि नहीं, एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पे आम इंसान की भी कहानी आए, कोई थोड़ा और अच्छा कर रहा है उसके मतलब हर एक लेवल, जो एक खेत में काम कर रहा है और किसान है वो भी अगर अपनी किसी काम से अगर वो खुश है तो वो सफल है, उसकी भी कहानी आए, और जो बहुत बड़े टॉप लेवल पे चला गया उसकी भी कहानी। और इसकी सोच की शुरुआत तो यहाँ से हुई थी कि जब भी मैं लोगों से मिलता था, बात करता था, तो पता नहीं लोगों का हमसे क्या उनका इंटरेक्शन होता था कि वो अपनी कुछ ना कुछ पर्सनल चीज़ें हमसे शेयर करने लगते थे, अपने बारे में बताने लगते थे और शायद वो उनको लगता था कि वो बता के हमको हल्का हो गए। तो मुझे लगा कि इसका मतलब है कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ पे लोगों के दिलों में जो एक बात है उसको एक मंच पे, अगर वो पब्लिक डोमेन में जाने वाला है तो उसके लिए मंच एक होना चाहिए। वहाँ से उत्पन्न हुआ आपकी स्टोरी। हाँ, तो वहीं से शुरुआत हुई आपकी स्टोरी की और फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू। थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे सर। आप कहाँ से आते हैं और आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, पीछे का एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए, ऐसे मूल रूप से हम रहने वाले तो छपरा के हुए और हमारी एजुकेशन की बात करें तो हम साइकोलॉजी से ऑनर्स है और उसके बाद ज़्यादातर हमने समय पब्लिक स्पीकिंग में दिया है, जिसमें 6-7 साल तो हमने अपना बिता दिया सीखने में। जैसे शुरुआत जब हम पब्लिक स्पीकर के तौर पे हम आए तो हमें लगा कि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे हमें लगा कि भाई ये बहुत आसान काम है, हम आसानी से लोगों को मोटिवेट कर लेंगे, कुछ डायलॉग्स दे देंगे, कुछ शायरी पढ़ के हम अगर मन से बोल देंगे मोटिवेशनल तो लोग मानेंगे कि हम एक मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। तो इसी उद्देश्य से हम इस करियर की शुरुआत की, लेकिन जब हम इसमें एंटर किए तो हमें लगा कि नहीं, हम जिस सोच के साथ एज ए मोटिवेटर अपने आप को समझ रहे थे वो मोटिवेटर होता नहीं है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि मंच पे गए और 2-3 लाइनें किसी की कविताएं पढ़ दी, किसी की शायरी पढ़ दी मोटिवेशनल और हम मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। हमने देखा कि मोटिवेशनल स्पीकर एक प्रोसेस है जहाँ पे आप किसी के माइंड का पोस्टमार्टम करते हैं और उसके माइंड के पोस्टमार्टम करने का मतलब उसके दिमाग में जो विचार है उसको बदलना है, तो पहले जो सॉफ्टवेयर उसके दिमाग में इंस्टॉल है उसको आपको फॉर्मेट मारना पड़ेगा और उसको फॉर्मेट मारने के लिए आपके पास बहुत बातों का तर्क होना चाहिए, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, कस्टमाइज सॉल्यूशन होना चाहिए। उसके पास जो प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि आपकी समस्या कुछ और है और हम टॉपिक किसी और पे बातचीत कर रहे हैं, हम वही एक लाइन मारे जा रहे हैं कोई कविता से कविता पढ़ के, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तब मुझे लगा कि नहीं, इस प्रोसेस को सीखना पड़ेगा। फिर हमने करीब 6-7 साल अपने दिए और 2014 में हमने पहला पेड प्रोग्राम किया एक स्कूल में और वहाँ पे बहुत ही शानदार सेशन रहा। फिर उसके बाद और जगह सेमिनार के लिए हमारी मतलब इनविटेशन लोगों की तरफ से होने लगी और अब तक करीब 600 से ज़्यादा हमने मोटिवेशनल स्पीच दे रखे हैं, जिसमें आप जान के हैरान होंगे कि बिहार पुलिस के लिए भी हमने रेगुलर कार्यक्रम दिया है, जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट हमने बात की। हमने स्कूल की बात करें तो स्कूल के बच्चों से लेकर के जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वैसे छात्रों को हमने मोटिवेट किया है। उसका उनके एक्चुअली मोटिवेट नहीं कर सकते, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा और उसका सॉल्यूशन दिया एक्चुअली, ठीक है ना। फिर उसी तरीके से ये कारवा शुरू हुआ और अब तक 600 से ज़्यादा स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं और पुलिस डिपार्टमेंट को हमने सिखाया है। कुछ बड़े बड़े जो रेडियो जॉकी हैं, आरजे की बात करें, बड़े ब्रांड रेड एफएम जैसे जो आरजे हैं उनको हमने ट्रेनिंग देने का काम किया है। बेल्ट्रॉन की बात करें, बेल्ट्रॉन के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनका जो मैनेजमेंट है उनको हमने ट्रेनिंग दिया है। तो ये अपना अब तक का सफ़र रहा है। अच्छा, जो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किए वो ज़्यादा आसान था या अभिन वाला ज़्यादा आसान है कि लोगों को बुलाते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनके चीज़ों को जानते हैं और अपने पब्लिक फोरम पे रखते हैं? देखिए, आसान तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये ज़्यादा आसान है यहाँ पे, क्योंकि आपको कुछ बोलना नहीं है, यहाँ तो आपको सिर्फ पूछना है, ठीक है ना। वो जो करते हैं उसमें बहुत मेहनत लगता है, उसमें बहुत एफर्ट लगता है। अब सोचिए 100 लोगों की ऑडियंस बैठी हुई है और 100 लोग अलग अलग माइंडसेट से बैठे हुए हैं और आपको ही सुनने के लिए बैठे हुए हैं और आप मन से बोल रहे हैं और कंटिन्यू आपको 2 घंटा बोलना है और 2 घंटे में कहीं भी थोड़ा भी आप मिसकम्युनिकेट होंगे तो वो बोर होने लगेगा वहाँ पे। और यहाँ पे क्या है कि आपको बस बैठना है, सवाल पूछना है बस। हाँ,
अनुभव, वो अनुभव यहाँ भी काम आता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो बोल रहे हैं उनकी बात जो सुनने वाले हैं उनकी बातों का क्या असर पड़ने वाला है। तो मैं ये ख्याल रखता हूं कि उस ऑडियंस को जो चाहिए, क्या उस तरीके के सवाल मैं उनके दिमाग में भेज पा रहा हूं, उस तरह के सवाल भेज करके उनके दिमाग से उस लायक का आंसर निकलवा पा रहा हूं। तो यहाँ पे थोड़ा वो जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो ऑडियंस के बीच में हम रहे हुए हैं, तो वो हम यहाँ पे कर पाते हैं बेहतर तरीके से। आपके पास बहुत गेस्ट आए हैं, मैंने वीडियो देखा, तमाम गेस्ट आए हैं, सबसे चैलेंजेस किसके साथ रहा? एक जो सबसे चैलेंजिंग रहा था, जो हमारे लिए, जो पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी, तो वो क्योंकि नौकरी छोड़ के आए थे, राजनीति में आए थे, फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइनअप किया, तो मुझे लगा कि एक IPS है, और हालांकि IPS से मुझे किसी प्रकार की चिंता है क्योंकि हमने ऑलरेडी उस लेवल पे ट्रेनिंग दी हुई थी, तो मुझे लगा कि इनसे क्या ऐसा पूछा जाए। उनका जो एक छवि है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे असम में लगभग मतलब अगर आंकड़े का बात करें तो लगभग 150 माना जाता है, कई लोगों का अलग अलग आंकड़ा है। तो उनके समक्ष बैठ कर क्वेश्चन करना कितना टफ था? मतलब ये रहा कि हमें लगा था कि चलिए भाई कुछ ऐसा हो, क्योंकि इस वीडियो शूट करने से पहले या किसी भी पॉडकास्ट से पहले दिमाग में होता है कि वीडियो चलना चाहिए। तो हमें इस बात की चिंता करनी होती है थोड़ी सी कि भाई जो कोई बड़ा गेस्ट आ रहा है तो एटलीस्ट उससे कुछ ऐसा कन्वर्सेशन हो जो वीडियो चले, अन्यथा आगे चल के वो रिस्पॉन्स जो है कम्युनिकेशन खराब होता है इनडायरेक्टली। उसको लगता है कि भाई हमने अपना कीमती समय दिया। तो जब कोई बड़ा गेस्ट आता है वो अपना कीमती समय देता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, अच्छा पॉडकास्ट, अच्छा सवाल नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से आप जो आउटकम चाहते हैं वो नहीं निकाल पाते हैं, तो एक डर होता है कि अगर वो वीडियो नहीं चला तो फिर अगली बार फिर वो उनसे समय लेना मुश्किल हो जाएगा। तो उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि एक इतनी बड़ी हस्ती आ रहे हैं और अपने आप में बोलने की शैली बहुत अच्छी है, जो खुद में ब्रिलियंट है, जिन्होंने UPSC क्रैक किया हुआ, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, उनके साथ कैसे बातचीत की जाए जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो। और संजोग से जब मैं उनसे मिला, आया, बातचीत हुई, तो इतना कंफर्टेबल सब कुछ हो गया। उसके बाद आपको जान के बिल्कुल बिल्कुल, और 5 मिनट में वो घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल 2 घंटे का हम लोगों ने पॉडकास्ट शूट किया और 2 घंटे की वीडियो। तब हमारे पास मात्र 1100 के आसपास सब्सक्राइबर थे उस समय, मात्र 1100, और 2 घंटे का पॉडकास्ट शूट हुआ। और 2 घंटे के पॉडकास्ट शूट होने के बाद वो 4.5 लाख लोगों ने देखा, अभी तो शायद वो 5 लाख के आसपास चला गया। तो ये एक जिम्मेदारी रही। तो उनके साथ थोड़ा सा हमें लगा था कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा, वो आसान हो गया बिल्कुल। एंटरटेनमेंट वाले में भी आप कई यूट्यूबर्स का इंटरव्यू किया है, कौन सबसे मज़ेदार लगा, जो फनी टाइप का लगे से, जिससे बात करके आपको मज़ा आ गया? देखिए फनी टाइम में जैसे BIB विजेंद्र जो हैं, जो कॉमेडी करते हैं, तो उनसे बात करके, बिल्कुल, तो प्रोड्यूसर भी हैं, तो उनसे बात करके बहुत मज़ा आया था और बहुत खुल के बात की थी। कई बार लोग आते हैं मंच पे बैठते हैं लेकिन वो खुलना नहीं चाहते हैं, वो बहुत सारी बातों को मतलब छिपा के बात करते हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तो उसके बाद में उन्होंने एकदम जो उनके मन में था, जितनी बातें थी, एकदम खुल के रख दी उन्होंने। तो बहुत मज़ा आया था और वो संजोग से वो वीडियो भी खूब चला और मज़ा आया था। उस वीडियो में हमको लगता है कि कम से कम 2.5-3 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा। उस पॉडकास्ट को अगर रील्स वगैरह सब मिला के अलग अलग प्लेटफॉर्म को देखें तो करीब 3-4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा था उनके। एक क्वेश्चन हमारे जहन में बन रहा है, और आपके सोशल मीडिया पे जैसे पोस्ट गया उस पर तमाम टिप्पणियाँ आए, मनीष कश्यप का इंटरव्यू, आपको क्या मन में गिल्टी हुआ से उनका इंटरव्यू करके? हमें थोड़ा, क्योंकि कमेंट्स जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं, तो आपको मलाल रहा? जैसे हमारे लिए हर गेस्ट बराबर है, तो अगर हमारे मंच पे कोई ऐसा, मतलब हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन गेस्ट सही है, कौन गेस्ट सही गलत है। ये काम ऑडियंस का है, ये उनको तय करना है कि उनके विचार से उनका विचार मैच करता है या नहीं करता है। तो हमारे लिए कोई गिल्टी की बात नहीं है, हमारे लिए हर एक गेस्ट बराबर है। हम ये मानते हैं कि मनीष कश्यप ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। पहले आपके साथ इतने गलत कमेंट आपके चैनल पर नहीं आया, उनके आने पे जो निगेटिव कमेंट्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, पॉजिटिव वाले कम रह जाते हैं, जैसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर आप उनके भी पेज पे चले जाइए जी, तो उनके पेज पे भी ऐसे कमेंट आपको मिल जाएंगे। तो निश्चित तौर पे जब वो हमारे मंच पे आ रहे हैं तो वो कमेंट आप मेरे से जोड़ लीजिए, तो उसको आप पॉजिटिव में ले रहे हैं? नहीं, हम बिल्कुल कमेंट, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी है, पब्लिसिटी के नज़रिए से नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि जो ऑडियंस का विचार है वो अपना विचार यहाँ पे रख रहा है। अगर हमें कमेंट से भला बुरा लगता है या बुरा लगता है तो हमारे पास यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है कि भाई कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देते हैं।
तो अगर कोई व्यक्ति कमेंट सेक्शन को ऑन रखा है, इसका मतलब कि अच्छे विचारों का भी स्वागत है, और जो बुरे या नेगेटिव कमेंट है, पॉजिटिव कमेंट का भी स्वीकारता है वहाँ पे, और नेगेटिव कमेंट्स का भी स्वीकारता है। तो वो अपने आप में ये क्लियर हो जाता है। अगर मुझे कमेंट का फर्क पड़ता तो मैं कमेंट बॉक्स ऑफ कर देता। तो जिस तरीके से मैंने अपने मर्जी का सवाल पूछा, मेरे गेस्ट ने मर्जी के से जवाब दिया, तो उसी मर्जी के साथ जो ऑडियंस जो देख रही है वो भी उसी मर्जी के साथ अपनी बात भी रखे कमेंट बॉक्स में, तब जाकर के ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, आपके जो गेस्ट हैं, कोई ऐसा गेस्ट आया हो जो इच्छा जाहिर किया हो उसे हमारे अनुसार से क्वेश्चन? नहीं, अब तो ऐसे तो बहुत होता है, मतलब ये तो बहुत कॉमन चीज़ है कि आज हर कोई चाहता है कि थोड़ा मेरे हिसाब से कंफर्ट। कई लोगों ने ये कहा है कि पहले आप सवाल भेज दीजिए, तो मैं कहता हूँ कि सवाल तो पहले भेजना संभव नहीं है, क्योंकि हम कोई क्राइम स्टोरी करने बैठे नहीं हैं। हम आपके अंदर अगर कोई हमने क्राइम किया वो हम जानने के लिए बैठे नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि चीज़ें पॉजिटिव हो, कुछ चीज़ें लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, कोई जाने सीखे, तो उसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अब BIV विजेंद्र जी आए, तो वो आए, चाहे हम बात करें पत्रकारिता से आपके कुमार अभिनव जी आए, उसके बाद राकेश कुमार तिवारी आए, और भी कई अलग अलग लोग आए। तो हमारा एक भाई आप पत्रकारिता में काम किया आपने, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ये आए तो उनसे, तो हम कुछ चीज़ें ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उनके स्ट्रगल से कुछ इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे दे दें। तो सवाल के लिए मतलब एक दो जगह से ऐसा बात हुआ, लेकिन अब उनका नाम रिवील करना ठीक नहीं है, हर किसी की अपनी गोपनीयता होती है, लेकिन हाँ ऐसा होता है। और कई बार तो टाइटल के लिए भी दबाव दिया जाता है कि भाई हमने ये दे दिया तो आप ये वाला टाइटल मत लगाइए, जबकि पॉडकास्ट या इंटरव्यू कर लेने के बाद में उस कंटेंट का क्या टाइटल होना चाहिए वो उसका पूरा एकाधिक हाँ वो डिसाइड उसका करना चाहिए। लेकिन जब उसमें भी कोई सामने से अगर कोई इंटरव्यूअर ये कहेगा नहीं आप ये नहीं ये लगाइए, तो थोड़ा सा लगता है कि ये चीज़ें मतलब अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका सम्मान करते हैं। हो सकता है कि उनको लगता है कि भाई ये लगने से मेरे कुछ अगर लगता है कि उस टाइटल से उनके करियर पे कोई निगेटिव असर पड़ने वाला है, तो फिर हम निश्चित तौर पे उससे बचने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे हम इस बात को भूल जाते हैं कि भले वीडियो कम चले लेकिन किसी का करियर ना खराब हो उससे। कोई ऐसा गेस्ट जो इस प्रकार के कोई नहीं ऐसा, आपको जो इच्छा वो पूछिए, मतलब बहुत कम लोग होता है, क्योंकि हम लोगों ने भी काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया है, तो लगभग अभी तक होता है 95+ % लोग होता है, कोशिश करता है तो हमारे टॉपिक पहले जान ले से क्या पूछना है, क्वेश्चन जान ले किससे रिलेटेड रहे। कोई ऐसा आया हो जो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हो, बोला हो ठीक है जो इच्छा वो पूछिए? नहीं, जैसे अब जिनकी बात कर रहे हैं मनीष कश्यप जो वही आए, तो उनसे कोई हमारा डिस्कशन इस तरह का नहीं हुआ। उन्होंने सीधा कहा कि आपको जो पूछना है पूछिए। और भी कुछ लोग पॉलिटिशियन सत्यानंद राय हमारे प्लेटफॉर्म पे आए थे, MLC हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जो आपको पूछना है आप पूछिए। और भी कई लोग हैं, मतलब इवन जो BIV विजेंद्र जी आए थे, चाहे आपको उधर ले लीजिए शिवेश मिश्रा आए थे, चाहे आरती न्यूज वाले जो थे वो आए थे, तो ये कोई भी ऐसा हमसे ये नहीं कहा है कि आप हमसे ये पूछिए। हम अपने हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चन तैयार किए और फिर उसके हिसाब से हमने पूछा, किसी ने दबाव नहीं दिया उसके लिए। एंटरटेनमेंट का भी कर लिए हैं और पॉलिटिकल भी आप कर लिए हैं, पत्रकार लोगों का भी कर लिए हैं। आपके मन में कोई ऐसा छूटा हो से नहीं इस टाइप का पॉडकास्ट मुझे करने में मज़ा आएगा, और इस मतलब उसको लेकर मलाल हो तो नहीं ऐसा मुझे करना है, और ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा? नहीं, व्यक्ति तो कोई ऐसा सेलेक्टिव टॉपिक जिसमें आपकी इच्छा ज़्यादा हो? जैसे अभी ऐसा नहीं है, मतलब गेस्ट तो हमें हर तरह के मिल जाते हैं, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म बनाया है इसलिए। तो प्लेटफॉर्म अगर आपका अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे ऊपर वाली कृपा से आपकी स्टोरी थोड़ा लगता तो अच्छा है लोगों को। मतलब ये सामने से कोई अपनी बात अपनी चीज़ों का घमंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि लोगों को लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, तो गेस्ट की दिक्कत नहीं होती है। अगर किसी को रिस्पॉन्स चला गया, कॉल चला गया, तो वो ना नहीं बोलता है। हमारी अब चॉइस ये है कि अब हम थोड़ा सा लीगल सेगमेंट में जाना चाहते हैं। लीगल इन द सेंस कि लोगों को कानून की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी सारी गलत धाराएं लोगों पे लग जा रही है, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होता। तो अब इस सेगमेंट में हम थोड़ा सा काम, उसके बाद कुछ और सोशल इश्यूज़ पे हम अब काम करने वाले हैं। तो अभी तक जो हमारी जो जर्नी रही है उसमें हमने स्टोरी पे ज़्यादा काम किया है। अब हम कुछ ऐसी कहानियाँ लेकर के आएंगे जिसमें व्यक्ति के जीवन पे इफेक्ट पड़े, उसके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ हो। तो इस सेगमेंट में अब हम लोग जल्द आ रहे हैं और उस पर हम लोग काम करेंगे। आपकी स्टोरी जो काम करती है, जो स्टॉक सेम काम करते हैं, तो आप पे क्यों लोग आए और जो स्टॉक क्यों नहीं जाए? क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म पहले से है, लगभग आज 10 सालों से वो चल रहे हैं, तो लोग उनको क्यों नहीं दे, आपको क्यों दे? देखिए, जो स्टॉक का एक अपना अलग ऑरा है, वहाँ पे पॉडकास्ट नहीं होता है। वहाँ पे क्या है कि आप मंच पे जाते हैं और आप अपने मर्जी की जो आपकी बातचीत होती है, जो आपके मन में होता है, वो आप बोल देते हैं। वहाँ पे जो एक स्क्रिप्ट आपका फाइनल रेडी होता है आपको कि अपने स्टोरी को वहाँ पे कैसे आपको प्रेजेंट करना है।
तो वो एक अलग फॉर्मेट है, पॉडकास्ट बिल्कुल एक अलग फॉर्मेट है। यहाँ पे आप बहुत, वहाँ पे टाइम आप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब अकेले बोलिएगा तो 15-20 मिनट के बाद कोई भी आदमी लड़का जैसे है। आपने बताया कि लोगों का एक्सपीरियंस मैं लोगों के बीच में साझा करता हूँ, जोश टॉक भी वही करता है, जो पुराने उनका एक्सपीरियंस रहता है अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाता है और उसको शेयर करवाता है, उनकी स्टोरी शेयर करवाता है, उनके बैकग्राउंड जो होता है वो शेयर करवाता है। जैसे मैं बोला ना कि वहाँ पे एक काम दोनों एक ही कर रहे हैं, सच तो यही है। और हर कोई लगभग जहाँ पे किसी की स्टोरी जा रही है, तो स्टोरी से तो कोई बच नहीं सकता है, चाहे वो स्टोरी क्राइम की हो, चाहे मोटिवेशन की हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की हो, चाहे किसी के संघर्ष की हो या सफलता की हो, तो स्टोरी सब तो स्टोरी ही है। बस किसी का फॉर्मेट, जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो अब इस फॉर्मेट में हम दे रहे हैं, कोई और कुछ और फॉर्मेट में कर रहा है, कोई खेत में बैठ के वही बात कर रहा है, तो किसी ने कहा कि भैया आप खड़े होकर के बोल दीजिए, हमने कहा कि आप बैठिए, हम बैठ करके आपसे सवाल करते हैं। तो अंततः मोटो सबका एक ही है। अब रह गई बात कि जिसको जहाँ मौका मिलता है उसके हिसाब से हो जाता है, जिसको जाना है जोश टॉक पे भी जाता है, वो हमारे मंच पे भी आता है। कई ऐसे लोग हैं जो जोश टॉक पे भी गए, हमारे मंच पे भी आए हैं। तो ऑडियंस अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ के ऑडियंस है तो हो सकता है कुछ रिप्लेस ऑडियंस वहाँ पे हो, लेकिन आप हमारा कुछ नया ऑडियंस होगा जो वहाँ नहीं जुड़ा होगा। तो ये चीज़ है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ज़्यादा कुछ विशेष ये नहीं। 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 2 ऑप्शन देंगे, एक चूज कीजिएगा। आपको पॉलिटिकल इंटरव्यू लेने में ज़्यादा मज़ा आता है या किसी पत्रकार का लेने में मज़ा आता है? नहीं, पत्रकार का लेने में मज़ा आता है, क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव होता है और वो खुल के भी बोलते हैं और सीमाओं में बंधे नहीं होते हैं। पॉलिटिकल आदमी आता है, जैसे अगर कोई भाजपा के नेता की अगर आप बात करें या कोई आरजेडी से आ जाए, तो वो अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, वो खुल के नहीं बात करेंगे। उनकी भी अगर गलती है कुछ, अगर उनकी गलती पे आपने सवाल कर दिया तो फिर वो क्या करेंगे अपनी गलती पे, कि वो बातों को छिपाने में लग जाएंगे। वो पूरा उनका प्रोसेस जो है, दिमाग तंत्र जो है वो काम करने लगे कि कैसे इस बात को छिपा दिया जाए। और जैसे सामने वाले अपोजिशन की बात कीजिएगा तो वहाँ पे लगे कैसे इसको, जहाँ नहीं भी गलती है वहाँ पे इसको निकाल करके दिखा दिया जाए। लेकिन जब पत्रकार का करते हैं तो वहाँ पे आज़ादी होती है उनकी, वो जानते हैं कि भैया हमको तो किसी के पक्ष में बोलना नहीं, अगर वो पत्रकार हैं तो फिर वो खुल के बात करते हैं, तो मज़ा आता है भाई पत्रकार। दूसरा, अधिकारियों का करने में मज़ा आता है या जो एंटरटेनमेंट यूट्यूबर्स हैं जो कॉमेडी वीडियो टाइप्स बनाते हैं या मिमिक्री करते हैं, इन लोगों में करें, इन दोनों में से आप किसको? देखिए, ऑडियंस के हिसाब से अगर आप सोचते हैं तो जो कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूबर है उनका कर नहीं, सकते मैं हैं। आपका विचार जानना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। अगर उसमें तो मूलतः हमें अगर करने का मौका मिले, जैसे एक ऑप्शन मिले कि अगर एक ही टाइम में अगर हमको फ्रेम मिल रहा है कि कोई अधिकारी है और उसी टाइम में हमको फ्रेम मिल रहा है कि कोई यूट्यूबर का करना है, तो बेशक हम चाहेंगे कि जो अधिकारी हैं उनका करें, क्योंकि वो एक ऐसे पद पे जा चुके हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि एक बार उनकी कहानी आ जाए और ऑप्शन में उसमें अधिकारी लेकर के। ये सारे चीज़ रहा। अब हम जानना चाहेंगे से आपकी स्टोरी का जो भविष्य है वो किस प्रकार रहेगी, किस प्रकार के कंटेंट और आपकी स्टोरी पे आएगी, ऑडियंस किस प्रकार से आपके साथ? देखिए, आपकी स्टोरी अब किसी पहचान का मोहताज खास करके बिहार में नहीं है। लगभग लोग धीरे धीरे अब उसके बारे में जानने लगे हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे पास ऑडियंस आई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेट करें, अवेयरनेस फैलाएं, जानकारियाँ दें। जैसे आपने लॉ की बात, हाँ, जैसे लॉ की बात साथ और क्या करें, सेहत की बात करेंगे। अगर कोई करियर की अभी हम लोग बात करने वाले हैं, करियर में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जो बहुत लोगों को गांव में पता ही नहीं, कई ऐसी वैकेंसीज आती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग अब उस पर बात करने वाले हैं उस प्लेटफॉर्म पे। अंतिम अब सवाल रहेगी कि अपने दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमारे माध्यम से देख रहे हैं? नहीं, दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप अगर यूट्यूब यूज कर रहे हैं तो सचेत होकर यूज कीजिए। किसी की एक गलत इन्फॉर्मेशन आपके लिए पॉइजन का काम कर सकता है, आपके पूरे करियर को ख़राब कर सकता है। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप यूट्यूब से या सोशल मीडिया से ले रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से जांच कीजिए। कोई अगर कुछ कह दिया उसको एक बार में भरोसा मत कीजिए। किसी के कहने से, किसी के बारे में अगर कोई, मान लीजिए किसी को आप फॉलो कर रहे हैं, कोई आपका अच्छा चहेता है और किसी ने आगे कह दिया कि वो बुरा है, तो किसी के कहने से आप उसको बुरा मत समझिए। आप अपना भी दिमाग लगाइए, थोड़ा जांच पड़ताल कीजिए, तभी उसको बुरा मानिए। साथ ही साथ कोई इन्फॉर्मेशन है तो अगर कहीं से क्योंकि ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक कम नॉलेज वाला भी आदमी आकर के अपनी बात रख सकता है और उसी चीज़ को एक ज़्यादा नॉलेज वाला भी बात रख सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जिससे, अगर हम खास करके पढ़ाई की बात कर लें, तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कंपेयर कर लें, नहीं कि कोई कुछ पढ़ाने लगा तो कुछ भी पढ़ने लगे। तो यहाँ पे ये ध्यान आपको रखना है। तो ये हमारी तरफ से संदेश रहेगा। और रह गया बात आपकी स्टोरी के फ्यूचर की, तो फिर मैं ये कहूँगा कि आपकी स्टोरी को आप लोग सब्सक्राइब इसको भी कीजिए, जिस चैनल पे आप हमें देख रहे हैं यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ भी जुड़िए, ताकि हम आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट इनके साथ साथ देते रहें। ठीक है।
ये थे हमारे साथ राकेश सैंडलिया जी, जो आपकी स्टोरी पे पॉडकास्ट लेते हुए दिखते हैं, कभी पब्लिक के फोरम पे आकर पब्लिक के लिए कुछ जानकारियाँ साझा करते हुए दिखते हैं। इनसे बातचीत हुआ, इनके एक्सपीरियंस आपके समक्ष रखा और आपके साथ साझा किया। बाकी है हमारा प्रयास, आपको कैसा लगा कमेंट माध्यम से बताएं, और हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।